और जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में। चुनाव का आखिरी दौर है और इस आखिरी दौर में जो तमाम नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, गठबंधन के यानी कि विपक्ष के नेता हो, सभी के अपने दावे हैं, सभी के अपने वादे हैं। अब देखना होगा इन दावों और वादों में, और खास तौर पर जिन जिन मुद्दों को उठाकर वो जनता के बीच में गए हैं, उन मुद्दों पर कितना विश्वास जनता करती है और किस लिहाज से वोट करती है, ये बड़ी बात है। जेपी नड्डा इस वक्त पहुंचे हैं, बिलासपुर पहुंचे हैं शायद, और यहां पर देवी के मंदिर में पहुंचे हैं, मंदिर में, और यहां पर दर्शन पूजन का दौर चल रहा है। बहुत अधिक जानकारी नहीं मिल पा रही है इस बारे में कि किस तरह का आज उनका यहां पर कार्यक्रम है, लेकिन फिलहाल मंदिर में पहुंचे हैं माथा टेकने के लिए। और देखिए, भगवान के दर पर सभी पहुंचते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, और खास तौर पर जब इस तरह से कोई बड़ी परीक्षा हो तो खास तौर पर भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है। और उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा मंदिर पहुंचे हैं। चलिए, रॉबर्ट्सगंज में रंगेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रंगेश, आपसे सवाल पूछा था, कहां पर हैं आप और किस तरह की तैयारी वहां पर? जी देखिए, बता दूं मैं कि मैं ओबरा क्षेत्र में हूं और मेरे पीछे ये शिक्षा निकेतन पिंक बूथ है, और पीछे आप देख सकती हैं कि हलचल तेज हो गई है, क्योंकि 7 बजने जा रहा है और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अब पोलिंग बूथों पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जहाँ अपना दल से रिंकी कौल को प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं सपा से छोटेलाल खरवार को प्रत्याशी बनाया गया, और द्वितीय कोड़ी मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जबकि बसपा से यहाँ पे धनेश्वर गौतम है, और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, क्योंकि बेरोजगारी इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से यहाँ पर लोगों को स्थानीय स्तर पे रोजगार का सबसे बड़ा एक मुद्दा है यहाँ पर। दूसरा, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर लोगों के लिए विकास का जो मापदंड है वो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा गांव में कम देखने को मिल रहा है। मैं बता दूं कि पिछले बार यहाँ पे रिंकी कौल के ससुर पकड़ीलाल कौल यहाँ से सांसद बने थे और लगभग 55,000 वोट से चुनाव जीते थे, जबकि सपा दूसरे नंबर पे थी। अब यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, कौन बाजी मारेगा ये तो आने वाला है। और इसी कड़ी टक्कर की हम बात करें, कई ऐसी सीटें हैं इन 13 सीटों में से जहां पर जबरदस्त फाइट दिखाई दे रही है। देवरिया से उमा शंकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, जरा बताइए, आप कहां पर मौजूद है, किस तरह की तैयारी, और क्या लोग आने शुरू हो गए, क्योंकि अब बस कुछ देर और रह गया है मतदान शुरू होने में? देखिए, मतदान शुरू होने में मात्र चंद मिनटों का समय बाकी है। हालांकि कड़ी धूप को देखते हुए जो मतदाता है वो लगातार आ रहे हैं। मैं इस समय जिला मुख्यालय के पोलिंग बूथ पे हूं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पोलिंग बूथ को सजाया गया है। देवरिया जनपद की अगर हम बात करें तो 23 लाख से अधिक यहाँ मतदाता जो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अगर हम छाछठ देवरिया लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी और गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह है। अगर यहाँ पे वोटरों की बात करें तो कुल मिलाजुला के यहाँ पे 17 लाख वोटर है, जिसमें देवरिया जनपद की 3 विधानसभा आती हैं, देवरिया सदर, रामपुर कारखाना और पत्थरदेवा। वहीं कुशीनगर जनपद की फाजिल नगर और तमकुही राज विधानसभा आती हैं। तो इस प्रकार देखा जाए यहाँ का चुनाव का जो मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। बस कुछ मिनटों बाद यहाँ पे मतदान शुरू हो रहा है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जो मतदेय स्थल उसे सजाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो देवरिया लोकसभा क्षेत्र है वो बिहार जनपद की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पैनी निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा बाहर के फोर्स के अलावा लोकल की फोर्स भी यहाँ पे तैनात की गई है, चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर है। इसके अलावा बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे पोलिंग बूथ को सजाया गया। बताइए जरा, मौसम कैसा है, क्योंकि मौसम पर इस बार ज्यादातर वोटिंग डिपेंड कर रही है, क्योंकि मौसम की मार से लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो मौसम किस तरीके का है? देखिए, अगर हम कल की बात करें, जैसे कि कल हीट वेव की कई घटनाएं सामने आई, कई लोग मर गए, इसलिए जिला प्रशासन इस पूरे मामले पे फूंक के कदम रख रहा है। हर जगह पानी की व्यवस्था की गई है, छाजन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है, ताकि अगर कोई अप्रिय घटना हो उसे तत्काल निपटा जा सके। हालांकि अभी धूप कम है, लेकिन जो मौसम के आसार दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है 2-4 घंटे बाद जो है धूप का तापमान तेज हो। लेकिन जो बुजुर्ग मतदाता है या जो मॉर्निंग वॉकर है वो सबसे पहले मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कुछ ही देर बाद करेंगे। जी
बिल्कुल, और इस वक्त एक तस्वीर भी हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं। बिलासपुर बताया जा रहा है, मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं, पूरी तन्मयता के साथ पूजा पाठ। और देखिए, ये परीक्षा की घड़ी है। आज 7वें चरण के मतदान के बाद चुनाव संपन्न हो जाएगा। 18 मार्च से पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी और अच्छा खासा लंबा वक्त हुआ। आज मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, लेकिन कह सकते हैं कि शारीरिक थकावट तो यहां से थोड़ी कम होगी, लेकिन इसके बाद जो एक कहते हैं ना कि मानसिक थकावट, उसकी शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपके दिल में एक तरह से धुकधुकी लगी रहती है कि क्या होगा, क्या कितनी सीटें आएंगी, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, किस तरह से किस पार्टी का वर्चस्व देखने को मिलेगा। ये सारी बातें हैं। तो जेपी नड्डा इस वक्त पहुंचे मंदिर में, पूजा अर्चना के बाद इस वक्त वो निकलते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हर राज्य के बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री और उनके बड़े बड़े नेताओं ने कैंपेनिंग की। इस 7 चरणों के अलग अलग मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे, लोगों तक अपने मुद्दों को पहुंचाया, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया। जबरदस्त तरीके से रैली की गई है। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी की, तो 200 से ऊपर उन्होंने रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं। इसके अलावा बाकी नेताओं के भी इसी तरह के रिकॉर्ड रहे। जब वो जनता के बीच में पहुंचे, उन्होंने विकास की बात की, उन्होंने कहा कि किस तरह से वो सनातन धर्म को एक बार फिर से लोगों की निगाहों में विश्व पटल पर हमारा